थंबनेल देखकर आपको पता चल ही गया है कि आज हम किस टॉपिक पे बात करने वाले हैं। आज हम आपको बताने वाले हैं कि अगर आप सीएससी से आधार सेवा केंद्र खोलना चाहते हैं तो आपके पास एक सीएससी की आईडी होनी जरूरी है। सीएससी की जैसे कि हमारे पास आईडी है और मैं आधार सेवा केंद्र कैसे खोला हूं और आधार सेंटर के लिए आप अप्लाई कैसे कर सकते हैं, आधार आईडी आपको कैसे मिलेगी, पूरी जानकारी हम इस वीडियो के माध्यम से देने वाले हैं। अगर आप इस चैनल पे नए आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। यहाँ पे दोस्तों आपको बताने वाले हैं कि अगर आप आधार सेवा केंद्र खोलना चाहते हैं तो यहाँ पे देख सकते हैं कि जैसे कि हमारे पास सीएससी की आईडी से आधार सेवा केंद्र है तो मैंने यहाँ पे सर्च किया है यूसीएल। जब यहाँ पे यूसीएल सर्च करेंगे तो ऊपर में ही आ जाता है आधार डेमोग्राफी अपडेट। यूसीएल मतलब कि यहाँ पे आधार कार्ड में नाम, डेट ऑफ बर्थ, एड्रेस, मोबाइल नंबर, ईमेल आईडी, जितने भी काम डेमोग्राफी अपडेट में होते हैं वो सब कुछ आप यहाँ पे अपडेट कर सकते हैं। डेमोग्राफी अपडेट कर सकते हैं मतलब कि नाम, एड्रेस, डेट ऑफ बर्थ, मोबाइल नंबर, ईमेल आईडी और पति का नाम, हस्बैंड मतलब पापा का नाम, और ये सब कुछ चेंज जो होता है ये डेमोग्राफी अपडेट में ही होता है। इसके बाद दोस्तों यहाँ पे क्लिक कर लेंगे। क्लिक करने के बाद दोस्तों देख सकते हैं यहाँ पे आपको एक क्लाइंट ऑपरेटर आईडी मिलती है। जब आप आधार सेवा केंद्र सीएससी आईडी से लेते हैं तो उसके बाद आपको कस्टमर का मोबाइल नंबर देना है। खुद का मोबाइल नंबर आपको नहीं देना है, कस्टमर का मोबाइल नंबर देना है जो आप यहाँ पे पढ़ सकते हैं। कस्टमर मोबाइल नंबर, तो कस्टमर का मोबाइल नंबर देना है। उसके बाद यहाँ पे आई हैव एग्री पे क्लिक करके और आपको सीएससी के तरफ से जो सीएससी में आपने वैलेट पिन डाला है वो आपको मतलब कि आपको पेमेंट पहले ही कर देना पड़ता है, तो उसके बाद ही आप अप्लाई कर सकते हैं। अब दोस्तों यहाँ पे एक फायदे क्या होते हैं, जैसे कि यहाँ पे 50 रुपए में ही आपको यहाँ पे आधार सेंटर, आपको मतलब आधार सेंटर पे जाने की जरूरत किसी कस्टमर को नहीं पड़ती है। आपकी जैसे कि दुकान है सीएससी पोर्टल, जैसे कि आपका दुकान है साइबर कैफे, डिजिटल कैफे होगा, तो आपके दुकान पे बहुत सारे ऐसे ग्राहक आते होंगे जो आधार कार्ड में अपडेट कराने आते होंगे, तो उस टाइम में आपके पास आधार सेंटर रहेगा। आधार कार्ड में मोबाइल नंबर अपडेट का ज़्यादा ग्राहक आते हैं, आपको पता होगा ज़्यादा मोबाइल नंबर अपडेट के ही ग्राहक आते हैं। तो दोस्तों अगर आपके पास आईडी रहेगी तभी तो आप किसी भी कस्टमर का अपडेट कर सकते हैं। तो अगर आपके पास सीएससी की आईडी है तो आपको कैसे लेना है आधार सेंटर, तो इसके लिए डायरेक्ट आपको सबसे पहले आपको गूगल पे आ जाना है। अब आने के बाद यहाँ पे आपको सर्च करना है IIBF, ठीक है, IIBF आपको सर्च करना है और ये सर्टिफिकेट आपके पास होना ही चाहिए, या ये सर्टिफिकेट जो है वो आपके पास होना ही चाहिए। IIBF का सर्टिफिकेट इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ बैंकिंग फाइनेंस की तरफ से ये सर्टिफिकेट आपको मिलता है, जिसको BC सर्टिफिकेट भी बोला जाता है, बैंकिंग कॉरेस्पॉन्डेंट सर्टिफिकेट। यहाँ पे दोस्तों क्लिक करेंगे तो क्लिक करने के बाद डायरेक्ट आप यहाँ पे आ जाएंगे। यहाँ पे आने के बाद यहाँ पे अप्लाई करने के बहुत सारे ऑप्शन आपको मिल जाएंगे, लेकिन दोस्तों यहाँ पे आपको एक ऑप्शन मिलता है इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ बैंकिंग फाइनेंस मेंबरशिप, लेकिन आप पहले से मेंबर नहीं होंगे तो इसके लिए यहाँ पे एक अप्लाई नाउ का ऑप्शन मिल जाता है और यहाँ पे आप देखेंगे कि यहाँ पे आपको नॉन मेंबर का भी एक ऑप्शन मिलता है, ठीक है, एग्जाम नॉन मेंबर। आपको सबसे पहले एग्जाम देना पड़ता है और एग्जाम देने के बाद जब आप पास आउट हो जाते हैं, जैसे कि यहाँ पे मैं क्लिक कर देता हूँ, यहाँ पे आने के बाद सबसे पहले आपको फॉर्म भरना पड़ता है। फॉर्म भर लेंगे। फॉर्म जब आपको यहाँ पे भरने के बाद, फॉर्म भरने में कोई भी दिक्कत आपको नहीं होगी, फॉर्म एक नॉर्मल फॉर्म होता है जो भर देंगे। उसके बाद आपको यहाँ पे सेंटर बताना पड़ता है कि कौन सा सेंटर आपकी सिटी में है और उस समय जाके आप सेंटर पे एग्जाम दे देंगे। आपको लगभग 100 नंबर में आपको 45 नंबर, 110 नंबर में आपको 45 नंबर आनी चाहिए, तभी आप यहाँ पे पास हो जाते हैं। तो लगभग आप पास हो जाएंगे। आप पढ़ लीजिए, थोड़ा बहुत आपको पढ़ना पड़ता है, पढ़ लीजिए, बहुत सारी वीडियो यूट्यूब पे आपको मिल जाएगी, वहां से पढ़ लीजिए और पास आप हो जाइएगा। 100 में 45 नंबर लगभग सबका आ जाएगा। अगर आपने डिजिटल कैफे और साइबर कैफे खोला होगा तो आपको ये आ जाएगा, कोई बड़ी चीजें नहीं है। उसके बाद दोस्तों क्या है कि उसके बाद आपको यहाँ पे डायरेक्ट आना है फिर गूगल पे। गूगल पे आएंगे, जब आपको सर्टिफिकेट मिल जाएगी तब की बात मैं बता रहा हूँ। जब आपको गूगल पे आना है, गूगल पे आने के बाद सर्च वाले ऑप्शन में जाना है और यहाँ पे सर्च करना है सीएससी बैंकिंग। जब आप यहाँ पे सीएससी
बैंकिंग सर्च कर लेंगे दोस्तों, आपको ऊपर में ही आपको देखने को मिल जाएगा बीसी ऑनबोर्डिंग। ठीक है, यहाँ पे जब आप सीएससी बैंकिंग गूगल पे सर्च करेंगे तो फर्स्ट ही ऑप्शन आपको मिल जाएगा बीसी ऑनबोर्डिंग। यहाँ पे आपको क्या करना है कि क्लिक कर देना है। क्लिक करने के बाद डायरेक्ट आप यहाँ पे आ जाएंगे सीएससी बैंकिंग सर्विस। जब आप यहाँ पे सीएससी बैंकिंग सर्विस वाले पोर्टल पे आते हैं तो यहाँ पे दोस्तों एक अप्लाई का ऑप्शन आ जाता है। दोस्तों आपको बता दें, अगर आपके पास बैंकिंग की आईडी नहीं होती है तो आपको आधार सेवा केंद्र नहीं मिलता है, क्योंकि बैंकिंग आईडी सीएससी की बैंकिंग आईडी आपके पास होती है, सीएसपी की आईडी होती है, तभी आपको आधार सेवा केंद्र मिलता है। तो इसके लिए यहाँ पे एक अप्लाई का ऑप्शन आएगा, यहाँ पे आप अप्लाई पे क्लिक कर देंगे। अप्लाई पे क्लिक करने के बाद डायरेक्ट आप यहाँ पे लॉगिन वाले पे आएंगे और वहां पे आपको अपना मतलब जो भी आपका सीएससी आईडी का नंबर है वो आपको दे के और आपका पासवर्ड दे के यहाँ पे आप साइन इन कर लेंगे। तो सबसे पहले यहाँ पे हम साइन इन कर लेते हैं। यहाँ पे आप दोस्तों फिर आ जाएंगे। यहाँ पे आने के बाद एक अप्लाई का ऑप्शन यहाँ पे आपको मिलेगा, ऊपर में भी देख सकते हैं अप्लाई। यहाँ पे क्लिक करेंगे तो आपका यहाँ पे व्हाइट हो जाएगा, तो यहाँ पे आप क्लिक कर देंगे। क्लिक करने के बाद दोस्तों यहाँ पे आपको थोड़ा देर वेट करना पड़ेगा। वेट करने के बाद डायरेक्ट आपके सामने ऐसा ऑप्शन खुल जाएगा, जैसे कि आपका सीएससी आईडी जिस भी स्टेट या जिस भी डिस्ट्रिक्ट से होगा उस डिस्ट्रिक्ट में जितने सारे बैंक जो सीएससी से मर्ज होंगे वो बैंक यहाँ पे आपके सामने आ जाएंगे, जिससे कि आप सीएसपी की आईडी ले सकते हैं। तो यहाँ पे आपको सब कुछ मिल जाएगा। जैसे कि आप यहाँ पे देखेंगे कि जैसे कि यहाँ पे बैंक का नाम देखेंगे तो बैंक का नाम यहाँ पे आ जाता है, ये ब्रांच कहाँ का है ये आपके सामने शो हो जाता है, ब्रांच का कोड क्या है ये शो हो जाता है। उसके बाद स्टेट कौन सा है, डिस्ट्रिक्ट कौन सा है, विलेज कौन सा है, मतलब कि कहाँ पे एग्जिस्ट मतलब ये एड्रेस है, ये सब कुछ आपको शो हो जाता है। उसके बाद यहाँ पे आता है अप्लाई का ऑप्शन। ठीक है, जैसे कि दोस्तों आपको जो भी यहाँ पे आप देखेंगे जितने सारे, जैसे कि मेरे मतलब जो डिस्ट्रिक्ट है, मेरे डिस्ट्रिक्ट में सिटी में यहाँ पे देखेंगे तो 24 से ज़्यादा बैंक इसमें जुड़े हुए हैं। 24 बैंक नहीं है, जैसे कि मर्ज मतलब जैसे छोटी छोटी बैंक होती है तो वो बैंक है, तो उसके लिए यहाँ पे अप्लाई करने का ऑप्शन दे रहा है कि यहाँ पे इस बैंक से अगर आप आईडी लेना चाहते तो इस बैंक से ले सकते हैं, इस बैंक से आईडी लेना चाहते तो इस बैंक से ले सकते हैं। तो ये सब कुछ दिया गया है, तो ऐसे आप में भी दिया जाएगा। उसके बाद यहाँ पे आता है अप्लाई वाला ऑप्शन। अप्लाई वाला ऑप्शन पे आप क्लिक करें दोस्तों, डायरेक्ट आप यहाँ पे आ जाते हैं। यहाँ पे आने के बाद देख सकते हैं कि बीसी ऑन बोर्डिंग रजिस्ट्रेशन। यहाँ पे आने के बाद यहाँ पे जो भी आपका डिस्ट्रिक्ट होगा, स्टेट होगा, वो शो हो जाएगा। और ये जो स्टेप 1 है इसमें आपको पर्सनल अपना इंफॉर्मेशन आपको देना पड़ता है, जो आपका खुद का पर्सनल इंफॉर्मेशन है, जैसे नाम हो गया, एड्रेस हो गया, मोबाइल नंबर हो गया, आप किस डिस्ट्रिक्ट से है ये सब कुछ हो गया। उसके बाद आपको यहाँ पे एड्रेस अपना देना पड़ता है, जिसमें पूरा आपको फुल एड्रेस देना पड़ता है कि आपका दुकान कहाँ है और आपका घर कहाँ है, ये सब कुछ एड्रेस आपको यहाँ पे देना पड़ता है। उसके बाद किस बैंक से आप अप्लाई कर रहे हैं वो आपको यहाँ पे देना पड़ता है। उसके बाद आपका वेरिफिकेशन होता है। उसके बाद आपका डॉक्यूमेंट आपको अपलोड करना पड़ता है। डॉक्यूमेंट अपलोड में मैंने आपको बताया है कि आईआईबीएफ की सर्टिफिकेट जो बीसी सर्टिफिकेट होती है वो आपको अपलोड करना पड़ता है। उसके बाद आपको टीसी की सर्टिफिकेट अपलोड करनी पड़ती है। उसके बाद आपको जैसे कि सीएससी आईडी से ले रहे हैं तब की बात मैं बता रहा हूँ। और उसके बाद यहाँ पे आपको एक और है आधार कार्ड और पैन कार्ड, ये दोनों आपके पास होना ही चाहिए, तभी आप यहाँ पे अप्लाई कर सकते हैं। अप्लाई करने के बाद जब आपको आईडी मिल जाती है तब आपको यहाँ पे आइडेंटिटी कार्ड भी मिलता है। जैसे कि यहाँ पे क्लिक करेंगे तो आपको आई कार्ड भी यहाँ पे मिलता है। जैसे कि मेरे पास मैंने नहीं लिया है बैंकिंग आईडी, तो यहाँ पे मुझे आई कार्ड नॉट अवेलेबल का ऑप्शन आ रहा है। लेकिन जब आपको यहाँ पे बीसी आईडी जब आप ले लेंगे, बैंकिंग आईडी ले लेंगे, तो आपको यहाँ पे आपकी आई कार्ड भी शो हो जाएगी। और आई कार्ड बनवाने के बाद आप अपना जो सीएससी से आधार सेंटर है वो भी आप अप्लाई यहाँ से कर सकते हैं। तो ये सब कुछ यहाँ पे अप्लाई करने का जो प्रोसेस है, जब तक आपके पास बीसी पोर्टल नहीं रहेगा, बैंकिंग पोर्टल नहीं रहेगा, तब तक आप सीएससी से आधार सेंटर नहीं ले सकते। अब आपको आधार सेंटर लेने के लिए डायरेक्ट आपको क्या करना होगा कि यहाँ पे आपको सर्च करना होगा सीएससी यूसीएल रजिस्ट्रेशन। ठीक है, यहाँ पे आपको इतना सर्च करना होगा सीएससी यूसीएल रजिस्ट्रेशन। तो आप यहाँ पे देखेंगे कि डेमोग्राफी अपडेट, यहाँ पे आपको फर्स्ट में ही ऑप्शन देखने को मिल रहा है। उसके बाद यहाँ पे आपको क्लिक कर देना है। जब यहाँ पे क्लिक करेंगे तो डायरेक्ट आप यहाँ पे आ जाएंगे। यहाँ पे आने के बाद देख सकते हैं कि डेमोग्राफी अपडेट, और उसके बाद यहाँ पे आप
डिजिटल सेवा कनेक्टेड यहाँ पे आपको क्लिक कर देना होगा। जब यहाँ पे क्लिक करेंगे तो देख सकते हैं यू आर नॉट CSC BC, मतलब कि बैंकिंग आईडी आपके पास नहीं रहेगी तब तक आप यहाँ से आधार सेंटर नहीं ले सकते। इसीलिए मैंने आपको पहले बताया, आपको लग रहा होगा कि मैंने ऐसे ही नॉर्मल में बता दिया था कि BC आईडी आपको लेना पड़ेगा। यहाँ पे दे रहा है कि आपके पास BC आईडी नहीं रहेगा तो आप आधार सेंटर के लिए यहाँ से अप्लाई कर ही नहीं सकते। तो पे दे रहा है कि काइंडली कनेक्ट योर डिस्ट्रिक्ट और बैंकिंग टीम, मतलब कि आपको बैंकिंग टीम से कनेक्ट करना होगा और उनको बताना होगा कि हमें आईडी चाहिए, तभी जाके आपको आधार सेवा केंद्र की UCL आईडी आपको मिलेगी। तो अगर आप दोस्तों CSC से आधार सेंटर खोलना चाहते हैं तो सबसे पहले आपको बैंकिंग की आईडी चाहिए ही चाहिए, तभी आप यहाँ पे आधार सेवा केंद्र खोल सकते हैं। तो कैसी लगी वीडियो कमेंट में जरूर बताइएगा। मैंने यहाँ पे सब कुछ आपको बता दिया है कि कैसे आपको अप्लाई करना है। ये ज़्यादा टाइम नहीं लगेगा, 5 से 10 मिनट की टाइम है और 5 से 10 मिनट में आप यहाँ पे अप्लाई कर सकते हैं। तो फिर मिलते हैं अगले वीडियो में।